वास्तव में हिमालय केवल एक पर्वत नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 8 देशों तक फैला है। हिमालय में 7000 को तो छोड़ ही दिया जाए, अगर 8000 की भी बात की जाए तो 8000 मीटर से भी ऊंची लगभग 14 चोटियां हैं। हिमालय को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है। जहां बाकी दुनिया में 7000 मीटर का कोई पर्वत नहीं है, वहीं हिमालय में 100 से ज्यादा चोटियां 7200 मीटर से ऊपर है। हेलो दोस्तों, हिमालय इस शब्द को सुनकर हम सभी के मन में मुख्यतः केवल एक पर्वत यानी माउंट एवरेस्ट का दृश्य आता है। पर वास्तव में हिमालय हमारी इन कल्पनाओं से भी काल्पनिक रूप से विराट है। ये केवल एक पर्वत नहीं है, ये पर्वतों का एक ऐसा अनूठा समूह है जो हमारी इस पृथ्वी का एकमात्र नायाब नगीना है। यह है हिमालय। देसी विज्ञान की इस साइंस ऑफ टोपोग्राफी की हिमालय सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे हिमालय को करीब से। हिमालय के फैलाव का अंदाजा आप इसके विस्तार से लगा सकते हो, जो कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, इन 8 देशों तक फैला है। लंबाई में हिमालय 2500 किलोमीटर तक फैले हैं और इस अंतराल में ये कहीं 150 तो कहीं 350 किलोमीटर की चौड़ाई तक फैलते हैं। ये तो बात हुई इसकी लंबाई की। अब अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये 600 मीटर से शुरू होकर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट तक को अपने में समाये हैं, जहां पूरी दुनिया की सारी चोटियां 7000 मीटर भी पार नहीं कर पाती, जिसमें एकोंकागुआ हिमालय को छोड़ के सबसे ऊंचा होने का खिताब रखता है। पर यह भी 6962 मीटर पे ही खत्म हो जाता है। हिमालय में 7000 को तो छोड़ ही दिया जाए, अगर 8000 की भी बात की जाए तो 8000 मीटर से भी ऊंची लगभग 14 चोटियां हैं और हर एक चोटी अपने आप में खास है। अगर आप चाहते हैं कि इन सब शिखरों पे एक अलग से वीडियो लाया जाए तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दे सकते हैं। अब इस विशालता और हाइट में 600 मीटर से 8800 मीटर तक की वेरिएशन के कारण हिमालय के अंदर अलग अलग इकोसिस्टम बने हैं और इन सारे क्षेत्रों को एक ही तरह से नहीं समझा जा सकता। इसी कारण से हिमालय को अलग अलग खंडों में बांटा जाता है, जिसमें मेनली इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले है शिवालिक्स या आउटर हिमालय। ये भारत के नॉर्दर्न प्लेन से हिमालय को जोड़ते हैं। इसी कारण से इनकी एवरेज हाइट 600 मीटर से 1500 मीटर की है। हिमाचल प्रदेश में स्थित चूड़धार पीक इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी 3600 मीटर की है। इसके बाद आने वाली फर्दर नॉर्थ में चोटियों को मिडल हिमालयस कहा जाता है। इनकी एवरेज हाइट 37 से 4500 मीटर तक की रहती है। इसमें मुख्यतः 3 पर्वतमाला आती है, जो कि धौलाधार, पीर पंजाल और महाभारत रेंज है। भूटान के बाद मिडल हिमालयस को मेन रेंज से अलग देखना कुछ हद तक मुश्किल है, क्योंकि इसके बाद ये मेन रेंज के साथ बिल्कुल चिपक के चलते हैं। अब इनके बाद आते हैं ग्रेटर हिमालयस। ये रेंज ना जाने कितने अनगिनत बड़े पहाड़ों को अपने आप में समाये बैठी है, क्योंकि इसकी औसतन ऊंचाई ही 6000 मीटर से ऊपर है। जहां बाकी दुनिया में 7000 मीटर का कोई पर्वत नहीं है, वहीं हिमालय में 100 से ज्यादा चोटियां 7200 मीटर से ऊपर है, जो मुख्यतः इसी रेंज में पाई जाती है। और इसके बाद आते हैं ट्रांस हिमालयास। वैसे तो इन्हें टेक्निकली हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता, पर उस डिबेट को किसी और एपिसोड के लिए छोड़ते हैं। आज इसे हिमालय के नाम से जुड़ी होने के कारण कवर करते हुए चलते हैं। इनकी एवरेज हाइट 4500 मीटर के लगभग है। इसमें मुख्यतः काराकोरम, लद्दाख और झांस्कर रेंज आती है। ग्रेट हिमालय के बड़े आकार के पीछे छिपे होने के कारण यहाँ की जलवायु बिल्कुल अलग है। आगे आने वाले एपिसोड में हम हिमालय के हर प्रारूप का वैज्ञानिक एनालिसिस करेंगे, जिसमें जलवायु से बनावट तक हर पहलू के
कारण को जानने का प्रयास करेंगे। इस एपिसोड में हमने जाना हिमालय को कुछ दूरी से। इस एपिसोड में हमने केवल आपको हिमालय से अवगत कराया। नेक्स्ट एपिसोड में हम हिमालय की इस दूरी को और कम करते रहेंगे। अगर आपको देसी विज्ञान का यह एपिसोड किसी भी तरह से बेहतर बनाने में सहायक रहा तो जरूर सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल देसी विज्ञान। धन्यवाद।